हेलो मैं सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं तो, या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है हमारा पार्ट नंबर 12 मल्टी डायमेंशनल एनाटॉमी का, जो हम एक सीरीज कर रहे हैं, जिस सीरीज में हम जान रहे हैं कि हमारे डिफरेंट टेम्पलेट्स ऑफ मैटर क्या हैं, जिसपे पूरा यूनिवर्स जो है वो क्रिएट किया गया है। जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 11 तक नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप उन लिंक्स को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं कि हमारा एका वेका यूनिवर्स क्या होता है। व्हाट इज एका वेका यूनिवर्स? ओके, व्हाट इज एन एका वेका यूनिवर्स मीन्स। एका वेका यूनिवर्स क्या होता है, हम इसके साथ साथ जानने वाले हैं कि 4 वेका क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि इनर एका वर्ल्ड क्या है, ओके, जिसको हम इनर गॉड वर्ल्ड भी बोलते हैं। ये इनर एका गॉड वर्ल्ड्स क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि 14 हेवन वर्ल्ड्स क्या हैं, ओके, 4 वेका क्वाड्रेंट्स के अंदर। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे स्वास्तिका सिंबल के बारे में, यानी कि हमने स्वास्तिका सिंबल को बहुत सारे कल्चर्स रिलीजन्स में जाना है, ओके, हमने देखा है, हम बनाते हैं। तो इस स्वास्तिका सिंबल जो है ये एका वेका यूनिवर्स से कैसे कनेक्टेड है, या हम इसे क्यों बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसका भी मतलब जानेंगे कि स्वास्तिका सिंबल का मतलब क्या है, और एक्चुअली में उसकी जो स्पेलिंग है वो स्वास्तिका है। ओके, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं एका वेका यूनिवर्स से। बेसिकली एक एका वेका यूनिवर्स में 4 यूनिवर्सल क्वाड्रेंट्स होते हैं, यानी कि 4 वेका क्वाड्रेंट होते हैं, और एक एका इनर गॉड वर्ल्ड होता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो हमारा ब्लू, येलो, पर्पल और रेड कलर के 4 सिंबल्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली हमारे वेका क्वाड्रेंट्स हैं। यानी कि ये जो 4 पार्ट हैं ये वेका क्वाड्रेंट्स हैं। ये ब्लू कलर का वेका क्वाड्रेंट नंबर 1 है, येलो कलर का वेका क्वाड्रेंट नंबर 2 है, पर्पल कलर का वेका क्वाड्रेंट नंबर 3 है, और फोर्थ हमारा रेड कलर का जो है वो है हमारा वेका क्वाड्रेंट नंबर 4। ओके, बेसिकली एक एका वेका यूनिवर्स में 4 वेका क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ जो बीच में हमें स्क्वायर टाइप में ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये है हमारा एक एका इनर गॉड वर्ल्ड। ओके, ये जो बेसिकली हमारे वेका क्वाड्रेंट्स हैं, ओके, जो वेका क्वाड्रेंट हैं ये कथारा ग्रिड्स हैं, यानी कि 4 कथारा ग्रिड्स। एक कथारा ग्रिड में हमारे 12 कथारा सेंटर्स होते हैं। हमारे 4 कथारा ग्रिड जो हैं बेसिकली 4 वेका क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, यानी कि एक 12 कथारा सेंटर ग्रिड, एक वेका क्वाड्रेंट। ओके, इसी तरीके से 4 कथारा ग्रिड्स एक साथ ज्वाइन होते हैं, और बीच में जो हमारा इनर एका है यहाँ पे भी एक हमारा कथारा ग्रिड आता है। ओके, बेसिकली ये है हमारा कथारा ग्रिड। ओके, 4 कथारा ग्रिड्स हमारा लोकल वेका यूनिवर्स, या मैं बोलूँ हर एक कथारा ग्रिड जो है वो वेका क्वाड्रेंट है। अब इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। ओके, हर एक वेका क्वाड्रेंट, डायग्राम से समझने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि हर एक जो वेका क्वाड्रेंट है, ओके, जो वेका क्वाड्रेंट है वो हमारा ईरा, मनु, माना कॉन्शियसनेस से बना हुआ है। ओके, इसके साथ साथ हमारे जो प्राइमल यूनिट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, जैसे कि पाटिकाय, पाटिके, पाटिकम, उनसे बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में भी। चलिए जानते हैं वीडियोस डायग्राम से कि कैसे हमारा कौन सा वेका क्वाड्रेंट किस चीज़ से बना है, और कैसे हमारे चारों कथारा ग्रिड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कैसे इनर वेका से भी कनेक्ट होते हैं, और कैसे ये पूरा डायग्राम क्रिएट होता है। ये है हमारा यूनिवर्सल वेका, या मैं बोलूँ एका वेका यूनिवर्स। ओके, ये हैं हमारे 4 वेका क्वाड्रेंट्स। ओके, वेका क्वाड्रेंट नंबर 1, वेका क्वाड्रेंट नंबर 2, वेका क्वाड्रेंट नंबर 3 और वेका क्वाड्रेंट नंबर 4। ये हमारे 4 वेका क्वाड्रेंट्स हैं, और बीच में है हमारा इनर एका गॉड वर्ल्ड। ओके, ये है हमारा इनर एका गॉड वर्ल्ड। ओके, और ये है हमारे 4 वेका क्वाड्रेंट्स। ये जो 4 वेका क्वाड्रेंट्स हैं और एक
एका है, एका यूनिवर्स है, इनको मिला करके ही एका वेका यूनिवर्स बनता है। सो एक वेका यूनिवर्स का मतलब है 4 यूनिवर्सल क्वाड्रेंट्स और एक एका इनर गॉड वर्ल्ड। ओके, यही हमारे 4 कथारा ग्रिड हैं। सो बेसिकली आप देख सकते हैं ये हमारा कथारा ग्रिड नंबर 1 है, ये कथारा ग्रिड नंबर 2, कथारा ग्रिड नंबर 3, कथारा ग्रिड नंबर 4। सो 4 कथारा ग्रिड्स हैं और यहाँ बीच में भी एक कथारा ग्रिड होता है। ओके, सो ये हमारा वेका क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये वेका क्वाड्रेंट नंबर 2, वेका क्वाड्रेंट नंबर 3 और वेका क्वाड्रेंट नंबर 4। ओके, सो ये अब हम एक एक करके थोड़ा डिटेल से जानते हैं। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि कथारा ग्रिड्स कैसे है। सो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं बेसिकली कि कैसे हमारे जो 4 कथारा ग्रिड्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं। और ये है हमारा बेसिकली कथारा ग्रिड नंबर 1, कथारा ग्रिड नंबर 2, कथारा ग्रिड नंबर 3, कथारा ग्रिड नंबर 4। सो ये हमारे 4 वेका क्वाड्रेंट्स। ओके, वेका क्वाड्रेंट नंबर 1, वेका क्वाड्रेंट नंबर 2, वेका क्वाड्रेंट नंबर 3, वेका क्वाड्रेंट नंबर 4। सो वेका क्वाड्रेंट 1 2 3 4। सो 4 वेका क्वाड्रेंट्स और बीच में हमारा है इनर वेका, इनर एका। ओके, इनर एका गॉड वर्ल्ड। सो ये एका है, ये वेका है। सो एका वेका यूनिवर्स बोलते हैं इसे। ये बीच का एका सिस्टम है, ये एका बोलते हैं इसको। और ये बाहर का जो है ये 4, ये वेका है। सो इस तरीके से हैं। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पहला कथारा ग्रिड नंबर 1 है, यहाँ पे हम डायमेंशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ एग्जिस्ट करता है। सो 12 कथारा सेंटर्स हो गए, 12 डायमेंशंस हो गए हमारे। उसके बाद यहाँ से हमारा सेकंड कथारा ग्रिड स्टार्ट होती है। ओके, सो ये जो हमारी सेकंड कथारा ग्रिड है ये हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ शुरू होती है। ये हमारे कथारा डायमेंशन नंबर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सो 24 कथारा सेंटर्स। ओके, यानी कि हमारा 13 14 15 डायमेंशन, उसके बाद ट्राइडिक लेवल 1, ट्राइडिक लेवल 2, ट्राइडिक लेवल 3, फिर पोलारिक लेवल 1, पोलारिक लेवल 2, पोलारिक लेवल 3, फिर इकाटिक लेवल 1, इकाटिक लेवल 2, इकाटिक लेवल 3। सो 24 कथारा पॉइंट्स होते हैं एक 15 डायमेंशनल टाइम मैट्रिक्स और हमारा एनर्जी मैट्रिक्स में। सो हमारा एनर्जी मैट्रिक्स का मतलब है हमारे 3 नॉन डायमेंशनलाइज सिस्टम्स, यानी हमारे साउंड फील्ड्स, हमारे असेंडेड मास्टर कॉन्शियसनेस लेवल और डायमेंशन 1 से लेकर डायमेंशन 15 तक हमारा ये 15 डायमेंशनल टाइम मैट्रिक्स है। इसके बाद होता है हमारा थर्ड कथारा ग्रिड बेसिकली, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है हमारे बेसिकली पैरेलल डायमेंशंस। ओके, और ये हमारे पैरेलल डायमेंशंस के पैरेलल लाइट फील्ड्स और साउंड फील्ड्स। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है हमारा बेसिकली पैरेलल डायमेंशन नंबर 1, पैरेलल डायमेंशन नंबर 2, पैरेलल डायमेंशन नंबर 3, पैरेलल डायमेंशन नंबर 4, पैरेलल डायमेंशन नंबर 5, पैरेलल डायमेंशन नंबर 6, पैरेलल डायमेंशन नंबर 7, पैरेलल डायमेंशन नंबर 8, पैरेलल डायमेंशन नंबर 9, पैरेलल डायमेंशन नंबर 10, पैरेलल डायमेंशन नंबर 11, parallel dimension number 12 and parallel dimension number 13, parallel dimension number 14 and parallel dimension number 15। ओके, फिर यहाँ पे हमारा parallel triadic level 1, parallel triadic level number 2, parallel triadic level number 3। ओके, ये फिर parallel polaric level 1, parallel polaric level 2, parallel polaric level 3, पैरेलल इकाटिक लेवल 1, पैरेलल इकाटिक लेवल 2 और पैरेलल इकाटिक लेवल 3। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ तक हमारा 24 कथारा पॉइंट्स हुआ था। ओके, यहाँ से हमारा 25 है कथारा पॉइंट नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ओके, और 33 का 33, 34, 35, 36, 37, 38। ओके, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। सो इस तरीके से 48 कथारा सेंटर्स हो गए। इसका ये जो बीच में बहुत ज़्यादा ये छोटा है, इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाया है। ओके, सो इसके बारे में भी अभी हम थोड़ा सा और देखेंगे, थोड़ा इसका बड़ा इमेज देखेंगे जिसमें हम क्लियरली समझ पाएंगे कि कैसे जो हमारा इनर एका है उसमें भी हमारा एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली उसको देखने से पहले हम एक और चीज़ जान लेते हैं कि जब हम हमारे 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट को होल्ड कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं, जिनके भी 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट हैं वो इस वेका यूनिवर्स को मैं बोल सकती हूँ कि एक्सेस कर सकते हैं। जिनके 24 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट हैं वो इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, यानी वेका क्वाड्रेंट इसको और इसको, यानी इन दो वेका क्वाड्रेंट्स को वो एक्सेस कर सकते हैं। जिनके डीएनए स्ट्रैंड नंबर 36 तक है वो इन तीनों वेका क्वाड्रेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को,
इस कॉन्शियसनेस को वो एक्सेस कर सकते हैं इन तीनों वेका क्वाड्रेंट्स का, जिनका जो डीएनए स्ट्रैंड 48 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है वो इन चारों वेका क्वाड्रेंट्स की इंफॉर्मेशन को, कॉन्शियसनेस को, एनर्जीज को, फ्रिक्वेंसीज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो अब जान लेते हैं इस इनर एका का थोड़ा बड़ा डायग्राम्स को देख लेते हैं। ओके, सो ये है हमारा थोड़ा सा बड़ा डायग्राम, ओके, इनर एका का। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे हमारा डायमेंशन नंबर 9, डायमेंशन नंबर 10, ये हमारा पहला कथारा ग्रिड है, यानी कि हमारा 12th पहला कथारा ग्रिड। ओके, सो ये डायमेंशन नंबर 9 का, डायमेंशन नंबर 10, डायमेंशन नंबर 11, और यहाँ बीच में हम देख सकते हैं कैसे डायमेंशन नंबर 12 आ रहा है। ओके, फिर डायमेंशन नंबर 13 आता है, फिर डायमेंशन नंबर 14, डायमेंशन नंबर 15, ओके, फिर ट्राइडिक लेवल। सो ये हमारे लाइट फील्ड्स हैं और यहाँ से हमारे साउंड फील्ड शुरू होते हैं। इसी तरीके से इस साइड में हमारा पैरेलल डायमेंशंस हैं। सो पैरेलल डायमेंशन नंबर 9, पैरेलल डायमेंशन नंबर 10, पैरेलल डायमेंशन नंबर 11, पैरेलल डायमेंशन नंबर 12, ओके, पैरेलल डायमेंशन नंबर 13, पैरेलल डायमेंशन नंबर 14 और पैरेलल डायमेंशन नंबर 15 और अगेन पैरेलल ट्राइडिक लेवल 1। सो इस तरीके से हम बीच में यहाँ देख सकते हैं, ओके, यहाँ बीच में हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा डायमेंशन नंबर 12, ओके, डायमेंशन नंबर 13 और पैरेलल डायमेंशन 12, पैरेलल डायमेंशन 13 जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, ये कथारा ग्रिड जो है मतलब हमारी जो फर्स्ट कथारा ग्रिड है वो सेकंड कथारा ग्रिड से कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये जो कथारा ग्रिड है पैरेलल अर्थ की जो कथारा ग्रिड है वो कैसे अपने ही लाइट फील्ड से कैसे कनेक्टेड है। ओके, इस तरीके से ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। ओके, डायमेंशन 12 कैसे डायमेंशन 13 से कनेक्टेड है। एक लास्ट पार्ट में हमने जाना था, ओके, इसको हमने वर्टिकली जाना था, जिसमें हमने कथारा ग्रिड के बारे में बात करी थी कि कैसे ये एक दूसरे से वर्टिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी हमने इस वीडियो में हॉरिजॉन्टली भी समझ लिया कि कैसे जो हैं दो कथारा ग्रिड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक बार वो डायग्राम भी हम देख लेते हैं फिर से। ओके, सो बेसिकली यहाँ हमने देखा था कि कैसे दो कथारा ग्रिड जो हैं वो एक दूसरे से कैसे 12th डायमेंशन और 13th डायमेंशन कैसे कनेक्टेड है। ओके, ये पूरा हमारे दो कथारा ग्रिड्स हैं, बट कथारा ग्रिड अभी हमने समझा कि एक्चुअली ये वर्टिकली ऐसे नहीं खड़े हैं, ये हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री टूवर्ड्स लेफ्ट इस तरीके से चले जाते हैं। तो डायमेंशन 12 और डायमेंशन 13 कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ये हमारे 15 डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस या 15 डायमेंशंस हैं, और ये 3 हमारे नॉन डायमेंशनलाइज सिस्टम हैं, या मैं बोलूँ एनर्जी मैट्रिक्स हैं, ये हमारे टाइम मैट्रिक्स या एनर्जी मैट्रिक्स हैं। ओके, सो इसी तरीके से इस वीडियो में हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ओके, कि कैसे हमारे डायमेंशन 12 डायमेंशन 13 एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि ये कथारा ग्रिड में कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ओके, अब हम जान लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या है, ये किस किस कॉन्शियसनेस से बने हुए हैं। इसके अलावा इससे और डिटेल से एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना था कि कथारा का मतलब क्या है। का मतलब है लाइट, ओके, का मतलब है इमिनेशन, का मतलब है एक्सप्रेशन। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। था का मतलब है साउंड, वाइब्रेशन, इंटेंशन, और रा का मतलब है ओके वन स्पिरिट। ओके, सो वन स्पिरिट जो गॉड की वन स्पिरिट है वो इंटेंड कर रही है, इंटेंशन है उसका कि वो एक्सप्रेस करे अपने आप को क्रिएशन करके। ओके, सो इस तरीके से सो बेसिकली जो हमारी ये जो कथारा ग्रिड्स हैं ये मनु माना ईरा कॉन्शियसनेस से बनी हुई हैं। सो बेसिकली हमारी जो कथारा ग्रिड 1, कथारा ग्रिड नंबर 2, ओके, ये जो दो कथारा ग्रिड्स हैं ये ईरा कॉन्शियसनेस से बनी हुई हैं। ये प्राइमल लाइफ फोर्स जो ईरा कॉन्शियसनेस है यानी डिवाइन फेमिनाइन कॉन्शियसनेस है इससे बनी हुई है। सो जो ईरा कथारा ग्रिड है इसे हम क्रिस्टाला बोलते हैं, यानी गॉड इंटेंशन। सो गॉड का इंटेंशन है, ये जो दो हैं यहाँ गॉड इंटेंशन कर रहे हैं। ओके, गॉड इंटेंशन कर रहे हैं, ये हमारी बेसिकली क्रिस्टाला है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, ओके, या ईरा कॉन्शियसनेस है, और ये हमारी पार्टिकम यूनिट्स ऑफ कॉन्शियसनेस से बनी है। ओके, सो बेसिकली ये डेंसिटी कथारा ग्रिड है मैटर साइड की। ओके, यूनिवर्स में मैटर को हम मदर भी बोलते हैं। सो ये हमारी मदर यूनिवर्स है, यहाँ पे हम मदर जो हैं उन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया है। हमने हमारे ग्रंथों में पढ़ा है कि आदि पराशक्ति जो हैं उन्होंने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, और हम इसी यूनिवर्स में रहते हैं जिस यूनिवर्स को मदर ने क्रिएट किया है, यानी आदि पराशक्ति ने क्रिएट किया है। और इसी तरीके से हम हमारे ग्रंथों में भी पढ़ते हैं कि जैसे शिव पुराण जो शैविनिज्म है या वैष्णविज्म है उसमें
बोलते हैं कि शिव जी ने या विष्णु जी ने जो है वो यूनिवर्स को क्रिएट किया है। सो बेसिकली वो एंटी पार्टिकल यूनिवर्स है। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, जहाँ पे जो बेसिकली एंटी मैटर है, ये हमारा फादर साइड है, वो यहाँ से ये कॉन्शियसनेस शुरू हो रही है, क्योंकि ये जो जो हमारी कथारा ग्रिड्स हैं, ये माना प्राइमल फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस से बनाई गई हैं, या डिवाइन मैस्कुलाइन कॉन्शियसनेस से बनाई गई हैं, या मैं बोलूँ पार्टी के या प्राइमल लाइफ फोर्स कॉन्शियसनेस से बनाई गई हैं। और ये है हमारी माना कथारा ग्रिड, जिनको हम क्रिस्टोस बोलते हैं, यानी गॉड एक्सप्रेस कर रहे हैं इनके थ्रू। ओके, लेकिन इससे पहले अभी हम इनकी बात करते हैं। सो ये जो हमारे डेंसिटी कथारा ग्रिड है, जो मैटर साइड है, जहाँ मदर यूनिवर्स है बोल सकते हैं हम, जिसमें अभी हम एग्जिस्ट करते हैं, हम मौजूद हैं डायमेंशन नंबर 3 पे। यहाँ पे डायमेंशन 1 से लेकर डायमेंशन 12 है। ये पार्टिकम यूनिवर्स है, यानी पार्टिकल यूनिवर्स। ये कथारा ग्रिड नंबर 1 है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ हैं। ये हमारा मैप है बेसिकली। ये जो पूरा एका वेका यूनिवर्स है, ये एक मैप है जो हमें बताता है कि हम इस यूनिवर्स में कहाँ हैं। सो हम यहाँ डायमेंशन नंबर 3 पे ये एग्जिस्ट करते हैं। हम इस मदर साइड के यूनिवर्स में है, जिसमें मदर ने पूरा क्रिएशन किया है, यानी ये क्रिस्टाला है, ये गॉड का इंटेंशन है। जहाँ हम डायमेंशन 3, यहाँ मदर अर्थ जो है, यहाँ हम प्रेजेंट है। ओके, अब हम जानते हैं नेक्स्ट, ये है हमारा सेकंड कथारा ग्रिड। ओके, ये हमारा जो सेकंड कथारा ग्रिड है, ये पार्टिकम प्राइमल कथारा ग्रिड है। ओके, ये भी पार्टिकम प्राइमल कथारा ग्रिड है। ये ईरा कॉन्शियसनेस से बना हुआ है। अगेन डायमेंशन 13 to 24, ये हमारे प्राइमल लाइट फील्ड्स और साउंड फील्ड्स हैं। लाइट फील्ड्स का मतलब है ऋषि आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, डायमेंशन 13, 14, 15। और साउंड फील्ड्स का मतलब है हमारा एनर्जी मैट्रिक्स, हमारे असेंडेड मास्टर कॉन्शियसनेस, हमारा 3 नॉन डायमेंशनलाइज सिस्टम। ओके, सो बेसिकली ये जो हमारे 2 कतारा ग्रिड्स हैं, ये ईरा कॉन्शियसनेस से बने हैं। ये क्रिस्टाला हैं, यानी गॉड इंटेंशन। ये ईरा कतारा ग्रिड है। अब आ जाते हैं यहाँ के नेक्स्ट ये वाले कथारा ग्रिड पे, कथारा ग्रिड नंबर 3। सो कथारा ग्रिड नंबर 3 जो वेका क्वाड्रेंट नंबर 3 ही है। ओके, ये जो है हमारा डेंसिटी कथारा ग्रिड है एंटी मैटर साइड का, यानी कि फादर साइड का। यहाँ पे भी डायमेंशन 1 से लेकर डायमेंशन 12 है। ये पार्टी के यूनिट्स ऑफ कॉन्शियसनेस से बना है। और यहाँ की जो दोनों कथारा ग्रिड हैं, ये माना प्राइमल फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस से बनाई गई हैं, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन कॉन्शियसनेस बनाई गई हैं। यानी हमारे फादर जो साइड है, हमारे कॉस्मिक फादर साइड हैं, उन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, या वो यहाँ से ये जो हमारे शैविनिज्म और वैष्णविज्म में बताया जाता है, वो ये यूनिवर्सेस हैं। ओके, सो सारे ग्रंथों में जो बात लिखी है वो इस तरीके से सही है, यानी कि मदर ने हमारे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, और जो फादर हैं उन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, जिसको हम एंटी पार्टिकल यूनिवर्स कहते हैं, या ये पहला यूनिवर्स भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, इसे पहले यूनिवर्स भी कहा जाता है। इसी तरीके से हमारा ये पार्टिके का प्राइमल कथारा ग्रिड है, जिसको पैरेलल प्राइमल फील्ड्स भी बोलते हैं। ये यहाँ पैरेलल लाइट फील्ड्स और साउंड फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। सो इसे अभी हमने कथारा ग्रिड के फॉर्म में भी समझा था। ओके, ये हमारा पैरेलल डायमेंशन नंबर 1, पैरेलल डायमेंशन नंबर 2, पैरेलल डायमेंशन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से समझा था। ओके, और यहाँ पे हमारे पैरेलल प्राइमल लाइट फील्ड्स और साउंड फील्ड्स हैं। सो ऊपर के 3 जो हैं ये हमारे साउंड फील्ड्स हैं, और यहाँ पे नीचे हमारे लाइट फील्ड्स हैं। ये हमने अभी समझा था। ओके, अब हम जान लेते हैं कि जैसे मैंने कहा आपको कि अगर आपके 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट हैं, ओके, सो आप इस वेका क्वाड्रेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इस कथारा ग्रिड को एक्सेस कर सकते हैं, इसकी कॉन्शियसनेस, इसकी एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी। इसके साथ साथ अगर आपके 24 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है टेम्पलेट आप कैरी कर रहे हैं, ओके, और आप एक्टिवेट करते हैं, तो आप इस दोनों बेसिकली कॉन्शियसनेस को, फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को, इन दोनों वेका क्वाड्रेंट की एनर्जीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर आपके 36 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टेम्पलेट है, ओके, सो आप इन तीनों वेका क्वाड्रेंट की कॉन्शियसनेस, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपके 48 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, यानी आप 48 स्ट्रैंड डीएनए कैरी कर रहे हैं, तो आप चारों वेका क्वाड्रेंट्स की एनर्जी, कॉन्शियसनेस, फ्रीक्वेंसी, मेमोरी सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं बीच में इनर एका कोर में। ओके, ये जो इनर एका कोर है, ये वो इनर एका कोर है जहाँ पे ये जो बाकी के बाहर के वेका क्वाड्रेंट्स हैं, ये यहीं से ही स्पाइरल आउट होकर के बाहर की तरफ ऐसे बाहर निकलते हैं, और फिर स्पाइरल इन होकर ऐसे अंदर की तरफ आते हैं। सो यानी कि ये बाहर की तरफ जाते हैं और इनर ऐसे
ऐसे इस तरीके से ही स्पायरल आउट स्पायरल इन, स्पायरल आउट स्पायरल इन, यहीं से होते हैं। ओके, सो ये जो है जिस तरीके से ये ईरा प्राइमल फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस से बनी है, ये दोनों कथारा ग्रिड्स, ये दोनों कथारा ग्रिड जो हैं बेसिकली माना प्राइमल फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस से बनी है। उसी तरीके से जो इनर एका है ये मनु प्राइमल फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस से बना है। ये हमारा एंटे मैटर है, ये हमारा डार्क मैटर है, ये हमारा वॉइड है, ये हमारा कॉस्मिक वूम है। ओके, और ये हमारा पार्टिकाई यूनिट्स ऑफ कॉन्शियसनेस से बना है। सो बेसिकली ये हमारा मैटर यूनिवर्स है। ओके, ये हमारा एंटी मैटर यूनिवर्स है और ये हमारा एंटे मैटर यूनिवर्स है। ये इनर एका है जिसमें से सारे वेका क्वाड्रेंट जो हैं बाहर की तरफ स्पाइरल आउट होते हैं, मैनिफेस्टेशन। ओके, और इसे हम कोर गॉड सीड बोलते हैं। ओके, ये हमारा एका गॉड सीड भी बोला जाता है। और अगर आपको 15-15 नंबर दिख रहा है, 1515 15-15 नंबर दिखता है, तो वो आप अपना एका गॉड सीड्स को की कॉन्शियसनेस, इसकी एनर्जी, इसकी फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो एका इनर गॉड वर्ल्ड है, ये होम है, ये घर है हर किसी का जो इस 15 डायमेंशनल टाइम मैट्रिक्स में और पैरेलल टाइम मैट्रिक्स में, एनर्जी मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करते हैं। इन सभी का ये जो इनर एका है ये घर है। ओके, जो इनर एका है, ओके, इनर एका गॉड वर्ल्ड है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डबल है बाकी सभी से। ओके, सो डबल द फ्रिक्वेंसी है, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी डबल से बाकी सबसे। और ये कोर सीड है जिससे बाकी सारे वर्ल्ड के सारे डायमेंशनल टाइम मैट्रिक्स जो हैं वो आए हैं। इसके अलावा हम एक और चीज़ जान लेते हैं। हम यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ क्रिस्टल बॉडी के बारे में लिखा है। वैसे आने वाले वीडियो में हम क्रिस्टल बॉडी के बारे में बात करेंगे, तब मैं इनसे डिटेल से बताऊंगी कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम अभी इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। सो अभी जैसे हमने जाना कि हमारा ये जो है, ये जो हमारी कथारा ग्रिड्स हैं या ये जो हमारा वेका क्वाड्रेंट्स हैं, ये हमारे पार्टिकम प्राइमल कथारा ग्रिड्स हैं। सो पार्टिकम क्रिस्टल बॉडी जो है, यानी कि यहाँ पे हमारी पार्टिकम क्रिस्टल बॉडी मौजूद है जिसे हम लोटे बोलते हैं। ओके, इसके बाद हमारी ये पार्टिके क्रिस्टल बॉडी मौजूद है यहाँ पे इनमें, और उसे हम लोटल बोलते हैं, यानी इन बॉडीज़ को हम लोटल बोलते हैं। इसके बाद में हमारी जो वेका क्रिस्टल बॉडी है, ये चारों वेका हैं। सो वेका, इन चारों को जो वेका क्रिस्टल बॉडी है उसको हम लोटम कहते हैं। इसी तरीके से हमारे अंदर एका क्रिस्टल बॉडी है, एका क्रिस्टल बॉडी जिसको हम लोटा बोलते हैं। और एका वेका फुल क्रिस्टल बॉडी को हम लोटे बोलते हैं। सो इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे डिटेल से कि क्या है। अब हम स्वास्तिक के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो बेसिकली स्वास्तिका का मतलब है कॉस्मिक कथारा ग्रिड। ओके, कॉस्मिक यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉस्मिक कथारा ग्रिड जो रिप्रेजेंट करती है स्केलर फील्ड, जिसमें कॉस्मिक यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है, जो कि एक होलोग्राम ऑफ मैनिफेस्ट एक्सपीरियंस को परपेचुअली क्रिएट करता है। स्वास्तिका का मतलब है कंटिन्यू क्रिएशन कथारा का, यानी कंटिन्यूअल मोशन, परपेचुअल मोशन, इटर्नल साइकिल कथारा के ये 4 कथारा हैं। हम देख सकते हैं इसी तरीके से हम बेसिकली स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिका बनाते हैं। एक मिनट, हम पेन से भी देख लेते हैं। सो बेसिकली जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारा वेका क्वाड्रेंट नंबर 1 कौन सा है। ओके, ये वेका क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये वेका क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये वेका क्वाड्रेंट नंबर 3 है, ये वेका क्वाड्रेंट नंबर 4 है। सो इसी तरीके से अभी हम यहाँ पे स्वास्तिक बना के देखते हैं। पहले हमें ऐसे क्रॉस बनाना है वेका क्वाड्रेंट। अब इसको हम इस तरीके से बनाते हैं 1। ओके, ये हमारा वेका क्वाड्रेंट नंबर 1। ओके, ये वेका क्वाड्रेंट नंबर 2। ओके, वेका क्वाड्रेंट नंबर 2। फिर उसके बाद हम बनाते हैं वेका क्वाड्रेंट नंबर 3। ओके, ये वेका क्वाड्रेंट नंबर 3, और ये है हमारा वेका क्वाड्रेंट नंबर 4। ओके, सो ये हमारा वेका क्वाड्रेंट नंबर 4 है। सो अब हमें समझ में आ रहा है कि हम बेसिकली हमारा ये स्वास्तिक सिंबल कहाँ से आ रहा है। ओके, ये है राइट सिंबल। ओके, सो ये हमारा सिंबल है। ओके, स्वास्तिक सिंबल, और ये कहाँ से आ रहा है। ओके, सो ये हमारा यहाँ से आ रहा है। सो ये एक सोलर सिंबल है, स्वास्तिका सोलर सिंबल है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं।
हमने जाना था बेसिकली कि जो भी हमारी कथारा ग्रिड है उसका जो फॉर्म है वो रिफ्लेक्ट करता है सभी मैक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म में, सारी मैनिफेस्टेशन में। बेसिकली स्वास्तिका जो है उसका मतलब है इटर्नल साइकिल, ओके। उसका मतलब है कॉस्मिक यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि अभी हम इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स नहीं बना सकते हैं, हमने एक सिंपल डायग्राम हमें दे दिया गया था हमारे पुराने एंसेस्ट्रल लिनेजेस के द्वारा, जो हमारे एक्चुअली में स्टार सीड्स थे या हायर कॉन्शियसनेस जो कैरी कर रही थी पुरानी सिविलाइजेशंस में, उसमें हमें ये सिंबल दिया गया था। और स्वास्तिका सिंबल बेसिकली एक सोलर सिंबल है, ओके। एक सोलर सिंबल है जिसका मतलब है कंटिन्यूअल क्रिएशन, जिसका मतलब है इटर्नल साइकिल ऑफ कथारा, ओके। स्वास्तिका का मतलब है, का मतलब है कथारा, स्वास्ति का मतलब है इटर्नल साइकिल, कंटिन्यूअल साइकिल, ओके, कंटिन्यूअल क्रिएशन। स्वास्तिका का मतलब है परपेचुअल मोशन, यानी कि जो कंटिन्यू मोशन हो रहा है, ओके, जो कि यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है। अभी हम कुछ सिविलाइजेशंस के बारे में जानते हैं जिसमें स्वास्तिका का मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और बहुत राइट दे रखा है, ओके, जिसमें बहुत क्लियर कट हम समझ सकते हैं कि स्वास्तिका का मतलब क्या है। बेसिकली रशिया में स्वास्तिका को हैंड्स ऑफ गॉड बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि जो एका वेका यूनिवर्स है ये गॉड के ही हैंड्स हैं, ओके, हाथ हैं गॉड के। इसी तरीके से जापान में स्वास्तिका को मैप सिंबल भी बोला जाता है। जैसे कि अभी हमने जाना कि ये एक एका वेका यूनिवर्स क्या है, बेसिकली एक मैप सिंबल है, एक मैप है जो हमें बता रहा है कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्सल लेवल पे, ओके, हम कहाँ मौजूद हैं, ओके। इसी तरीके से जैनिज़्म में जो स्वास्तिका सिंबल है इसका मतलब है 4 प्लेसेस ऑफ रीबर्थ। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये है हमारे 4 वेका क्वाड्रेंट्स जहाँ पे हम रीबर्थ लेते हैं, यानी कि जन्म लेते हैं, ओके। ये है हमारे 4 प्लेसेस ऑफ रीबर्थ, यानी कि स्वास्तिका मतलब कि एका वेका यूनिवर्स, 4 वेका क्वाड्रेंट्स जहाँ हम रीबर्थ लेते हैं। इसी तरीके से जो बुद्धिज़्म है उसमें भी स्वास्तिका का मतलब है समसारा, ओके। समसारा मतलब संसार, मतलब यूनिवर्स, ओके। ये है हमारे एका वेका यूनिवर्स, ओके। स्वास्तिका मतलब कि अब हम समझ चुके हैं कि एक सोलर सिंबल है और इसे हम जब भी मनाते हैं तब एक्चुअली में हम हमारे पूरे एका वेका यूनिवर्स का जो मैप है, उसकी एनर्जी है, उसको हम कनेक्ट करने के लिए इस सिंबल को बनाते हैं। बहुत सारे हिंदू फेस्टिवल्स में, रिचुअल्स में, पूजा में, वर्शिप में ये स्वास्तिका सिंबल बनाया जाता है। हम अपने घरों के बाहर बनाते हैं या कोई भी फेस्टिवल पे जब हम इस सिंबल को बनाते हैं, बेसिकली हम एक सोलर सिंबल बना रहे हैं। हम बेसिकली उस परपेचुअल इटर्नल साइकिल को बना रहे हैं या हम कॉस्मिक यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि कथारा है, ओके, जो कॉस्मिक यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है गॉड की, जिससे कि सारी एनर्जी, सारा होलोग्राम मैनिफेस्ट हो रहा है, परपेचुअली क्रिएट हो रहा है। ये स्केलर ग्रिड है कॉस्मिक यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस एनर्जी की, जिससे पूरा होलोग्राम जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ओके। ये इटर्नल साइकिल हैं, गॉड के हाथ हैं, ओके, समसारा है, संसार है, यूनिवर्स है, ओके, या मैं बोलूँ कंटिन्यूअल मोशन है, परपेचुअल मोशन है, ओके, जो कि बेसिकली हर जगह हमें देखने को मिलता है, या 4 जगह हैं जहाँ हम रीबर्थ लेते हैं, ओके, जो कि एका वेका यूनिवर्स है, एक मैप सिंबल है जिसको हम ड्रॉ करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हमारा एका वेका यूनिवर्स क्या होता है, हमने जाना कि इनर एका वर्ल्ड क्या है, इसके साथ साथ जाना कि 4 वेका क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा हमने जाना स्वास्तिक सिंबल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माई सोल फैमिली जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून।